हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्लेवी वायरस के बारे में कि ये फ्लेवी वायरस क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं और इससे किस प्रकार की डिजीज होती है। तो फ्लेवी एक फैमिली का नाम है फ्रेंड्स। ये वायरस का एक फैमिली ग्रुप होता है जिसे फ्लेवी विरिडाई बोला जाता है। इसमें कई सारे वायरसेस होते हैं जिसमें मुख्य वायरस फ्लेवी वायरस होता है, जिसके कारण ही डेंगू वायरस, जो डेंगू फीवर होता है, ये फ्लेवी वायरस के ही कारण होता है। उसके अलावा जो येलो फीवर होते हैं वो भी यही वायरस के कारण होते हैं। उसके बाद जो अगला वायरस होता है वो जीका वायरस होता है। तो ये सब वायरस एक ही फैमिली के होते हैं और थोड़ी बहुत अंतर होती है इसकी डिजीज में। जैसा कि जो फ्लेवी वायरस से जो डेंगू का फीवर होता है, जिसे कि हड्डी का बुखार भी कहा जाता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा हड्डियों में बोन्स पेन होते हैं, बोन्स पेन और बहुत ज़्यादा फीवर हो जाती है। तो जो डेंगू का फीवर होता है ये मेनली कॉमन फीवर होता है। इसके अलावा एक येलो फीवर होता है। तो ये सब फीवर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको वायरसेस के बारे में नॉलेज आपको मिल सके। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो कॉमन बीमारी होती है डेंगू फीवर, क्योंकि आजकल बारिश का सीजन है, बरसात आ गई है, तो इसमें डेंगू फीवर होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर, उसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अभी जो डेंगू फीवर होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये मस्कीटो को बाइट्स करने से होते हैं, मस्कीटो को काटने से होते हैं। तो जो डेंगू फीवर होता है, पहले इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, जो कॉमन सिम्टम इसका होता है अनदर फीवर से, तो इसमें जो होते हैं बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं। और उसके अलावा जो फीवर होते हैं वो बहुत हाई फीवर होते हैं और ये बहुत दिन तक रहते हैं, 1 वीक, कभी कभी 1 मंथ तक भी रह सकते हैं। तो जो डेंगू फीवर होता है ये वायरल फीवर भी कहा जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि मस्कीटो को काटने से होता है। जब किसी मस्कीटो जब किसी इंसान को बाइट करता है, कट करता है, तो वो इंसान को अगर इस प्रकार का वायरल फीवर है और वो मस्कीटो उस इंसान को काटने के बाद वो खुद पहले इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके बाद जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को कट करता है तो वो वायरस उससे ट्रांसफर हो जाती है और दूसरे व्यक्ति को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो डेंगू फीवर की बात हुई। तो इसको आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये कॉमन फीवर है या डेंगू फीवर है? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपका बॉडी पेन जो कि बोन्स में अधिक होगा, मसल के कंपेयर में। जैसे कि और सब जो फीवर होते हैं, जो कॉमन फीवर होते हैं, तो उसमें मसल्स पेन होता है, लेकिन जो डेंगू के फीवर होते हैं इसमें मसल्स पेन के अलावे जॉइंट्स पेन होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर ये फीवर ज़्यादा बढ़ने लगती है तो बॉडी क्रम्प होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि टीथ से ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है जब ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हो जाती है, जब ज़्यादा दिन हो जाती है। क्योंकि जब डेंगू का फीवर होता है तो हमारे ब्लड में एक क्लोटिंग फैक्टर होती है जिसे कि प्लेटलेट कहा जाता है। तो ये जो प्लेटलेट होती है ये डिक्रीज करने लगती है। तो नॉर्मल जो वैल्यू प्लेटलेट का जो एक इंसान में होना चाहिए वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है, लेकिन जब आपका प्लेटलेट लेवल 1 लाख से नीचे होने लगता है तब ये थोड़ी गंभीर होने लगती है और इसका सिम्टम जो है ज़्यादा दिखने लगता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना, इंटरनल थोड़ा ब्लीडिंग होना, रेसेस हो जाना, जो स्किन पे होते हैं वो रेसेस हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होना। और अगर आप किसी भी नॉर्मल मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, इस प्रकार का मेडिसिन का यूज करते हैं उस समय, तो थोड़े समय के लिए फीवर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन पुनः फिर से फीवर सेम पोजीशन पर आ जाती है। तो ये हुआ डेंगू फीवर का साइन एंड सिम्टम। उसके बाद आते हैं हम लोग येलो फीवर के बारे में। तो येलो फीवर वायरस जो होते हैं ये येलो फीवर काउज करवाते हैं। इसमें भी फीवर ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है कि आपको नाउजिया एंड वोमिटिंग होती है।
जबकि डेंगू फीवर में नौजिया और वोमिटिंग बहुत कम देखा जाता है। इसमें नौजिया और वोमिटिंग कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा शरीर का जैसे कि नेल्स का येलो हो जाना, आईज के नीचे येलो हो जाना, इसमें शरीर पीला पड़ने लगता है, तो ये येलो फीवर कहलाता है। और इसमें भी हाई टेम्परेचर फीवर होती है और पूरे बॉडी पेन के साथ ये होती है, और इसमें वोमिटिंग एंड स्टमक पेन होता है। उसके बाद आता है जीका वायरस के बारे में। एक जीका वायरस होती है, ये भी सेम फैमिली का वायरस होता है। तो जीका वायरस में भी सेम फीवर होती है, लेकिन इसमें हमारे आई जो होते हैं, आंख होते हैं, वो रेड पड़ने लगते हैं, लाल होने लगते हैं, जिसे कंजिवाइटिस भी कहते हैं। तो जो लाल होने लगते हैं, इसका सेम सिम्टम होते हैं कि ये जीका वायरस है, जिसमें कि आंख का लाल पड़ जाना होता है, और सिमिलर सब सिम्टम सेम जैसा ही होता है, जैसा कि येलो फीवर में होता है, डेंगू फीवर में। और ये जो फीवर होते हैं, ये सब वायरल इन्फेक्शन का फीवर होता है। तो ये सब फीवर जो होते हैं, इसका किसी भी प्रकार का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको ट्रीट करने के लिए आप स्वयं से जितना ज़्यादा हो सके आप नेचुरल फ्रूट को खाना स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्ट्रांग होता है, और हमारे प्रत्येक सेल जो होते हैं, प्रत्येक कोशिका, वो भी स्ट्रांग होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी जो होती है इस वायरस को डीएक्टिवेट करने में, किल करने में कारगर हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस इस प्रकार का फीवर में आप पपाया का जितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं, प्रोमोग्रेनेट्स जिसे अनार कहा जाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, और जो जूस जिसमें ज़्यादा वाटर होता है, जैसे कि वाटरमेलन, इस प्रकार का फ्रूट का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। अन्यथा जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, इसमें आपका जिस प्रकार का सिम्टम होता है उस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। अगर आपका प्लेटलेट लेवल 50,000 से लो और 20,000 के बीच जब आती है, तब कभी कभी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। इसमें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, जिसमें कि ये श्योरिटी नहीं होती है 100% कि पेशेंट रिकवर हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम ही डीएक्टिवेट रहेगा, अगर उस वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, तो वायरस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए अपना जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, जो आपका इंटरनल एनर्जी होनी चाहिए, जो आपका स्टेमिना होनी चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए इस टाइप के केस में आपको फ्रूट्स सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये शंका होती है, कंफ्यूजन होती है कि अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो हमारा फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या किसी भी प्रकार का बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो भी नेचुरल फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होते हैं, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जो आपकी डिजीज है, जैसे कि आपको अगर डेंगू फीवर है, येलो फीवर है, तो इसमें क्या होगी कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा बढ़ सकती है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम आप सेम रिपीट फूड खाते हैं उसी प्रकार का, तो इससे क्या होगी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो इंटरनल स्टेमिना है, वो बढ़ने लगेगी और फीवर ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगी। ये साइंटिफिकल प्रूफ है फ्रेंड्स। ये WHO और हमारे मेडिकल साइंस में ये प्रूफ है कि आप किसी भी प्रकार का नेचुरल वेजिटेबल या नेचुरल फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक इस प्रकार का वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी को भी डेंगू फीवर होता है तो आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, बोलते हैं कि आप पपायास का ज़्यादा यूज करें, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज करें। तो ये 100% यही एक ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स वायरल इन्फेक्शन का, किसी भी वायरल इन्फेक्शन का। तो ये जो येलो फीवर, डेंगू फीवर, जितने भी फीवर होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में फ्रेंड्स। और इसके अलावा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक आप लोग को जानकारी के लिए ऑल इंडिया में कि कौन से हॉस्पिटल की बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट, जिससे कि आपको सहयोग मिल सके। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारे ऑल इंडिया में हर एक स्टेट में कौन से चीप एंड बेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है, मल्टी हॉस्पिटल और एवरी टाइप का हॉस्पिटल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे कि बहुत लोग को शंकाएं होती है कि कौन सी हॉस्पिटल अच्छी है, कौन सी हॉस्पिटल अच्छी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल अच्छे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे हॉस्पिटल बुरे भी हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा वहाँ
पैसा को वेस्ट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है और ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि ऑल इंडिया का जितना भी हॉस्पिटल है, जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें आपको अच्छी ट्रीटमेंट और बजट में आपको हो जाएगी, किसी भी प्रकार की सर्जरी हो या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा चैनल अभी न्यू है, आप लोग को सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।